गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडीज़ का जो टॉपिक कर रहे हैं ये है नियोजन प्लानिंग। तो प्लानिंग में हम देखेंगे व्हाट इज़ प्लानिंग, क्या है, इसका अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या है, प्लानिंग नियोजन की प्रक्रिया क्या होती है और इसका महत्व और सीमाएं, ये हम आज के टॉपिक में करेंगे। सो व्हाट्स प्लानिंग, लेट्स स्टार्ट। नियोजन है क्या? हम अपनी डे टू डे लाइफ में प्लानिंग वर्ड ये बहुत सुनते हैं और इसका प्रयोग भी करते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो, योजना बना रहे हो कि किस दिन आप कौन सा यूनिट करोगे, एक टाइम टेबल बना रहे हो, तो वो क्या है, वो प्लानिंग है। तो प्लानिंग क्या है? किसी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना कि कार्य कैसे किया जाएगा, कैसे होगा, ताकि हम जो अपने टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकें, उसी को हम प्लानिंग कहते हैं। तो नियोजन का क्या अर्थ है? काम करने से पहले कार्य के बारे में योजना बनाना, सोचना, सब कुछ पहले से निश्चित कर लेना, उसी को हम नियोजन कहते हैं। नियोजन जो प्रबंध के कार्य आपने पढ़े थे, तो आपने पढ़ा था प्रबंध के कार्य कौन से होते हैं? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। तो सबसे पहला जो फर्स्ट फॉरमोस्ट फंक्शन होता है वो है प्लानिंग। तो प्लानिंग जो है नियोजन, वो प्रबंध का सबसे पहला कार्य है, आधारभूत कार्य है। इसकी परिभाषाएं दी हुई हैं। हैमन ने इसकी परिभाषा दी है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन। ये निश्चय करना, पहले से निश्चय कर लेना कि क्या कार्य किया जाना है, यानी काम का पूर्व निर्धारण पहले से ही निश्चित करना, इसी को हम नियोजन कहते हैं। एलन ने कहा है, प्लानिंग इज द ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर। प्लानिंग नियोजन क्या है? भविष्य को पकड़ने के लिए एक पिंजरा बनाया गया है जिसको हम नियोजन का नाम देते हैं। यानी हम नियोजन के लिए, योजना के लिए हम भविष्य के बारे में सोचते हैं और भविष्य को निश्चित करते हैं, पकड़ लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं नियोजन इस जो है वो भविष्य को कैद करने के लिए बनाया गया पिंजरा है। उसके बाद कुंट्ज एंड ओडोनेल ने इसकी परिभाषा दी है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, इसका पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन है। यानी व्यवसाय में, प्रबंध में बहुत सारे कार्य किए जाएंगे, संगठन कैसे किया जाएगा, नियुक्तिकरण कैसे किया जाएगा, कौन क्या काम करेगा, संस्था में कार्य होना है तो उच्च प्रबंध के क्या कार्य होंगे, निम्न स्तरीय प्रबंध के क्या कार्य होंगे, उन कामों को कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन किसके क्या अधिकार होंगे, क्या उत्तरदायित्व होंगे। तो हर एक चीज़ के लिए योजना बनाई जाती है जिसको कि हम नियोजन कहते हैं। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन की विशेषताएं। नियोजन सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि प्रबंध के कार्यों में ये पहला कार्य है और इसकी इम्पोर्टेंस, इसका महत्व सबसे अधिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। सबसे पहले नियोजन किया जाता है, इसके बाद ही संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन या नियंत्रण किया जाता है। इसलिए ये प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। नेक्स्ट इज नियोजन सर्वव्यापक है। प्लानिंग इज परवेसिव या यूनिवर्सल। इसका मतलब कि हर एक क्रिया में, हर एक कार्य में हम इसको लागू कर सकते हैं। कोई भी संस्था हो, चाहे वो व्यावसायिक संस्था है या गैर व्यावसायिक संस्था है, हर संस्था में नियोजन को लागू किया जा सकता है। इसी प्रकार दैनिक जीवन में भी हम नियोजन को लागू कर सकते हैं। इसलिए नियोजन सर्वव्यापक है, यानी सब जगह विद्यमान है। नियोजन सतत प्रक्रिया है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्लानिंग का प्रोसेस चलता रहता है, यानी एक काम, एक प्रोजेक्ट पूरा हुआ, उसके लिए योजना बनाई, अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ जाएगा तो फिर उसके लिए भी आगे काम किया जाएगा, आगे योजना बनाई जाएगी। तो जो प्लानिंग है, नियोजन है, जब तक संस्था में कार्य चलता रहता है तब तक योजनाएं या प्लानिंग, नियोजन वो चलता रहता है। नियोजन भविष्यवादी है। प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड। नियोजन में भविष्य के लिए योजना बनाई जाती है, भावी पूर्वानुमान लगाए जाते हैं कि भविष्य में क्या होगा, उसके आधार पर योजनाएं बनाई जाती हैं। तो ये क्या, किसको देखता है? ये फ्यूचर को देखता है, इसलिए इसको भविष्यवादी कहा गया है। नियोजन उद्देश्य प्रधान क्रिया है। नियोजन की प्रक्रिया भी हम करेंगे। नियोजन की प्रक्रिया में सबसे पहले उद्देश्य निश्चित किया जाता है और उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए ही योजनाएं बनाई जाती हैं। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम है तो आप एक पहले टारगेट फिक्स करेंगे कि आपको 90% लेने हैं, 95% लेने हैं। फिर उस टारगेट के अनुसार, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही आप अपनी योजनाएं बनाएंगे। तो सबसे पहले नियोजन के अंतर्गत उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और सभी उद्देश्य, सभी जो योजनाएं हैं वो उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती हैं, उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। नियोजन में निर्णय शामिल है। जब प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना भी इसमें शामिल है। इसमें हम फिर से प्रोसेस जब नियोजन का करेंगे तो देखेंगे कि एक काम को करने के लिए बहुत सारे विकल्प ढूंढते हैं और फिर उन विकल्पों के आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि काम कैसे किया जाएगा। तो इसमें निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, ये भी इसमें शामिल है। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। अब योजना बनाने के लिए, नियोजन के लिए ये क्या है, एक
दिमागी क्रिया है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। इसके लिए जो हाई लेवल उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं उनकी बहुत सारी बोर्ड मीटिंग होती हैं। हर एक जो तथ्य से संबंधित, हर एक समस्या से संबंधित वो डेटा इकट्ठा करते हैं, आंकड़े इकट्ठे करते हैं, फिर उनका विश्लेषण करते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। तो ये एक मानसिक अभ्यास है। इसमें तथ्यों के आधार पर सोच समझ कर निर्णय लिए जाते हैं, इसलिए इसको मानसिक अभ्यास कहा जाता है। तो ये थी नियोजन की विशेषताएं जो अभी हमने की हैं। अब आगे है नियोजन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। नियोजन की प्रक्रिया में सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद आधार विकसित करना, विकल्पों की पहचान करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना, सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना, फिर योजना को लागू करना और फिर समीक्षा करना। ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो इन सभी स्टेप्स को हम अब डिटेल में देखते हैं।